बड़े अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ी बिजली का भी अमरूद के पेड़ को पत्थर से पत्थर मार रही थी। बिजली, ध्यान से पत्थर चलाओ, ये पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ जाओ गंदी आंखों वाले, तुम अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ अमरूद खाकर ही रहूंगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और बिजली का भी फिर से पेड़ को पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर तो वापिस से सीधा बिजली की टांग पर लगता है। हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाए, मेरी टांग टूट गई है। तोता वहीं से जा रहा था, वो बिजली कपी को घायल देखकर जल्दी से बादल कपी के पास जाता है। बादल बादल, तुम्हारी पत्नी की टांग टूट गई है। कहाँ कहाँ है मेरी पत्नी? क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, बड़े पेड़ पर पत्थर मार मार कर अमरूद तोड़ रही थी कि एक पत्थर वापिस उसके पाँव पर आकर लग गया, जिससे उसका पाँव टूट गया है। बादल कौवा ये सुनते ही वहाँ से भागता है। बिजली, क्यों इतना लालच करती हो? बच्चों की तरह हर समय पेड़ों पर पत्थर मारती रहती हो। बादल जी, मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं पत्थर से अमरूद तोड़ रही थी। बहुत बहुत दर्द हो रहा है मेरी टांग में, अब मुझे जल्दी से मेरे घर ले जाओ। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया को बुलाता है। बादल कौवा और मानो चिड़िया बिजली कपी को एक टोकरी में डालकर घर ले जाते हैं। बिजली, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है, ऐसे पत्थर ना मारा करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती। बस चिड़िया बहन, आखिरी बार गलती हो गई। बादल भैया, अब हमें बिजली बहन को दूसरे जंगल उल्लू वैद जी के पास लेकर जाना होगा। अब बस वही है जो बिजली कपी की टांग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी दूर तक इसे कौन उठाकर लेकर जाएगा? मैं सभी पक्षियों से कहती हूँ, हम सब मिलकर जाएंगे और बारी बारी बिजली कपी को उठाएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, बिजली की टांग टूट गई है, हमें उसे दूसरे जंगल लेकर जाना होगा। ये काम हम सब मिलकर ही करेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस काली कपी के साथ, उसने कल मेरा भोजन चोरी किया था। चीकू भैया, अगर उल्लू वैद जी के पास ना गए तो बिजली कपी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम कबूतर को भी बता दो। फिर मानो चिड़िया कबूतर को भी बता देती है। अगली सुबह सभी पक्षी बिजली कपी को एक टोकरी में रखते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ और बाद में कबूतर तुम। बादल जी, जरा ध्यान से, कहीं मुझे गिरा ना देना, कहीं आसमान से गिरकर मेरी दूसरी टांग भी ना टूट जाए। फिर बादल कौवा बिजली कपी की टोकरी उठाता है। वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। बादल कौवा आगे आगे और सभी पक्षी पीछे पीछे उड़ रहे थे। थोड़ी दूर जाकर बादल कौवा टोकरी रख देता है। कबूतर यार, अब तुम्हारी बारी है, मुझसे और नहीं उठाई जाती। सारे जंगल का भोजन चुरा चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा ही होगा। जो मर्जी कह लो तोते, तुम्हें तो मालूम है कि आज मैं मुश्किल में हूँ। फिर कबूतर टोकरी उठाता है और वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। कबूतर के बाद चिड़िया बिजली कपी की टोकरी को उठाती है। अब तो बिजली कपी का डर भी खत्म हो गया था, उसे तो टोकरी में बैठकर बहुत मजा आ रहा था। ऐसे तो उड़ने में बहुत मजा आ रहा है, ना पंख हिलाने की दिक्कत, ना थकने की जरूरत। काश ऐसा हो कि सभी पक्षी रोज मुझे ऐसे ही लेकर जाएं। बिजली कपी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी। आखिर सभी पक्षी बिजली कपी को उल्लू वैद के पास ले ही आते हैं। उल्लू वैद बिजली की टांग को अच्छे से देखता है। कपी की टांग का ऑपरेशन होगा, मगर इसे खून की बहुत कमी हो गई है। इसे शाम तक अच्छे अच्छे फल और अनार का शरबत पिलाओ, ताकि इसका खून पूरा हो जाए और मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। बिजली कपी बादल की तरफ घूरकर देखती है और बादल कौवा चुप हो जाता है। दोस्तों, मैं कोई मीठा फल लेकर आता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अनार लेकर आती हूँ। मेरी पत्नी को पालक बहुत पसंद है, मैं इसके लिए पालक लेकर आता हूँ। और मैं बिजली के लिए कोई मीठा अमरूद लेकर आता हूँ।
फिर वो सभी पक्षी बिजली कपी के लिए तरह तरह की चीजें लेने चले जाते हैं। फिर वो सभी पक्षी बिजली कपी के लिए तरह तरह के फल लाते हैं, जिन्हें देखकर बिजली कपी तो जल्दी से उन्हें खाने लगती है। बिजली टांग टूटने का अच्छा फायदा है, वरना तो ये पक्षी मुझे अपने घोंसलों के पास भी नहीं आने देते थे, और आज मेरी सेवा कर रहे हैं। बिजली कभी खाई जा रही थी और ऐसे सोचे जा रही थी। शाम को उल्लू बिजली का ऑपरेशन करता है और कपी की टांग पर पट्टी बांध दी जाती है। आप सब जैसे इस कपी को यहाँ लाए थे, अब इसे वैसे ही लेकर जाओ। कुछ ही दिनों में कपी की टांग ठीक हो जाएगी। फिर वो सभी पक्षी बिजली को फिर से टोकरी में डालकर वापसी का सफर शुरू करते हैं। बिजली का भी घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गया हूँ। हाँ बिजली, हम सब थक गए हैं। देखो, तुम्हारी वजह से हम सब कितने परेशान हैं। और एक तुम हो जो हम सब के घोंसलों से भोजन चोरी कर लेती हो। चिड़िया बहन, मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरे सभी दोस्त मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूँगी। फिर सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन बादल का दाना लेने गया हुआ था। बिजली का भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मैं थोड़ा चलकर देखती हूँ मेरी टांग ठीक हुई है कि नहीं। फिर बिजली का भी थोड़ा सा चलती है। अरे, मेरी टांग तो अब ठीक हो गई है, लेकिन मुझे किसी ने देखा नहीं है। मैं चल तो सकती हूँ, लेकिन अब कभी उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे घर पर ही बैठे बैठे अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। कबूतर कपी के लिए फल लाता है। थोड़ी देर बाद मानो चिड़िया भी बिजली कपी के लिए भोजन ले आती है। बिजली, जब तक तुम्हारी टांग ठीक नहीं हो जाती, हम सब पक्षी तुम्हें घर पर ही भोजन दे जाया करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, यही तो मैं चाहती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बिजली कपी तो अपने घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया बहन, तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है बिजली कपी अब ठीक हो गई है। वो इसलिए अपने घर से बाहर नहीं जाती, क्योंकि उसे घर में बैठे बैठे मुफ्त का भोजन जो मिल रहा है। हाँ तोते, शक तो मुझे भी है। मानो चिड़िया और तोता एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फल तो खा लिया, अब थोड़ी देर बाहर जाकर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। फिर बिजली कपी अपने घर के बाहर ही टहलने लगती है। तभी तोता भी डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हम सबको? तोते के पास डंडा देखकर बिजली कभी वहाँ से ऐसे उड़ती है जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी और आसमान पर बिजली चमक रही थी। मानो चिड़िया के टूटे हुए घर में छत से पानी टपक रहा था। चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। ऐ ऊपर वाले, ये पानी तो घर में घुस आया। कहीं ये पानी मेरे बच्चों के घोंसले तक न पहुंच जाए। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए कांप रहे थे। जंगल में गरजती बिजली से वो बच्चे बहुत डरे हुए थे। मम्मा, ये बिजली बहुत जोरों से गरज रही है। हाँ माँ, मुझे भी डर लग रहा है। क्या हमारा घर पानी में बह जाएगा? बबलू, डरो मत, मैं हूँ ना। जब तक मैं अपने बच्चों के पास हूँ, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मानो चिड़िया मन ही मन में बहुत घबराई हुई थी। जंगल में बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। मेरे हालात तो बहुत बुरे होते जा रहे हैं। मेरे पास तो अपने घर को मुरम्मत कराने के भी पैसे नहीं हैं और घर में बच्चों के लिए दाना भी नहीं है। अब मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? हाँ, चीकू तोते भैया के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठाकर बाहर निकलती है और वो तेज बारिश में चीकू तोते के घर जाती है। लेकिन तोता तो अपने घर में नहीं था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अरे, मैं तो भूल गई थी, चीकू भैया तो अपनी पत्नी को मायके से लेने गए थे आज। वो तो अभी जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी मानो चिड़िया को तोते के घर के पास कौवों का घर दिखाई देता है। मानो चिड़िया को अपने बच्चों की फिक्र सताई जा रही थी। वो कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कभी बहन,
दरवाजा खोलिए। बिजली कभी बाहर आती है। क्या हुआ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? बिजली बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझे कुछ दाना उधार दे दो। मुझे पता ही था, तुम ऐसे तो नहीं आ सकती। जरूर कुछ भिखारन की तरह मांगने ही आई होगी। बिजली बहन, ऐसा मत कहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत जल्दी आपका दाना लौटा दूंगी। अच्छा, तेरे बच्चे की मैं क्यों चिंता करूं? अगर तुम्हारे बच्चों को दूंगी तो क्या मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? चल चली जा यहाँ से, मैं तुझे एक दाना भी नहीं देने वाली। फिर मानो चिड़िया रोती हुई वापस अपने घर की ओर चली जाती है। जाते हुए मानो चिड़िया को एक बेरी का पेड़ नजर आता है, जहाँ से चिड़िया अपने बच्चों के लिए बेर तोड़ती है। तभी मानो चिड़िया की नजर सामने पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ एक बूढ़ा कबूतर गिरा हुआ था। मानो चिड़िया उस बूढ़े कबूतर के पास जाती है और उसे उठाती है। बाबा जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। अगर तेरे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दे। मानो चिड़िया के पास तो बस वही 2 बेर थे जो उसने अपने बच्चों के लिए तोड़े थे। वो उन 2 बेरों में से एक बेर उस बूढ़े कबूतर को दे देती है। वो बूढ़ा कबूतर जल्दी से वो बेर खा जाता है। बेटी, ये बेर तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और बेर दो खाने के लिए। कबूतर को बहुत भूख लगी हुई थी। चिड़िया के पास जो दूसरा बेर था वो भी चिड़िया बूढ़े कबूतर को दे देती है। कबूतर जल्दी से वो फल खाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूँ, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। लेकिन एक शराब के कारण मेरी शक्तियाँ खो गई थीं। आज तुम्हारे ये फल खाने के कारण मेरी शक्तियाँ लौट आई हैं। चिड़िया, मैं सब जानता हूँ, तुमने अपने बच्चों का भोजन मुझे दिया है। अब मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चों ने कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं खाया है। जाओ बेटी, काली पहाड़ी के पीछे जाना, वहाँ एक गुफा है, तुम उस गुफा के अंदर चली जाना। वहाँ एक जादुई चील रहता है जो उस गुफा की रक्षा करता है। तुम ये मीठा सेब ले जाओ और उसे ये मीठा सेब खिला देना, और जब वो तुमसे खुश हो जाए तो तुम उस जादुई चील से एक जादुई मटका लेना। तुम्हें जब वो जादुई मटका मिल जाएगा तो तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। मानो चिड़िया ये सारी बातें सुनकर वहाँ से उड़ती है और वो काली पहाड़ी के पीछे गुफा में जाती है। गुफा के अंदर जाते ही एक चील बैठा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से, वरना अपने जादू से जलाकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। चील जी, मुझे कबूतर बाबा ने भेजा है, ये लीजिए, ये मैं आपके लिए मीठा सेब लाई हूँ। मीठे सेब को देखते ही चील का गुस्सा शांत हो जाता है। वो चिड़िया से सेब ले लेता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह वाह, मीठा सेब, पहले क्यों नहीं दिया? चील उस सेब को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से उसे खा जाता है। बोलो चिड़िया, क्या लेने आई हो? उस जादुई बूढ़े कबूतर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? उस बाबा कबूतर ने मुझे यहाँ जादुई मटका लेने के लिए भेजा है। फिर जादुई चील अपना जादू करता है और वहाँ एक मटका आ जाता है। मानो चिड़िया वो जादुई मटका लेकर अपने घर लौट जाती है और फिर वो जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, जल्दी से चलो और मेरे भूखे बच्चों को भोजन दो। मानो चिड़िया के इतने कहते ही एक जादू होता है और वहाँ ढेर सारा भोजन आ जाता है। बच्चे ये सब देखकर बहुत हैरान थे। वो जल्दी जल्दी से भोजन खाते हैं। मम्मा, ये मटका तो बहुत अच्छा है, देखिए ना, ये तो हमें खाने के लिए कितने स्वादिष्ट भोजन भी देता है। हाँ बच्चों, अब मैं तुम दोनों को और दुख नहीं दिखाऊंगी। अब जो भी मेरे बच्चों को चाहिए होगा वो मैं सब दूंगी। चलो बच्चों, अब सो जाओ।
मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और फिर से जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके जलो और मेरे लिए सोना चांदी पैसे लाओ। मानो चिड़िया जब देखती है तो पूरा मटका सोने के सिक्कों से भर जाता है। फिर मानो चिड़िया उन सारे सिक्कों को एक पोटली में डाल लेती है और वो भी सो जाती है। अगली सुबह मानो चिड़िया अपने लिए उन पैसों से बहुत बड़ा घर खरीदती है, जहाँ चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुशी खुशी से रहते हैं। एक दिन जब बिजली का भी वहाँ से गुजरती है तो वो मानो चिड़िया को देखकर हैरान होती है। अरे, ये चिड़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कल तक तो एक दाने के लिए मेरे पास भी कारण बनकर आई थी, और आज ये महल जैसा घर कैसे बना लिया? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। ये रहस्य तो मुझे मालूम करना ही होगा। बिजली का भी अब मानो चिड़िया पर नजर रखने लगती है। एक दिन मानो चिड़िया अपनी रसोई में मटके से मंत्र बोल रही थी। बिजली का भी जो चिड़िया पर नजर रखे हुई थी वो खिड़की से सब देख रही थी। जब वो मटके का जादू देखती है तो सब समझ जाती है। अच्छा, तो चिड़िया के अमीर होने का यही रहस्य है। जब मानो चिड़िया काम से जाती है तो बिजली का भी चिड़िया के मटके को वहाँ से चुरा लेती है। वो अपने घर जाती है और जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके जल्दी से चलो और मेरे लिए सोना चांदी और गहने लेकर आओ। इतना कहते ही मटके से आग निकलने लगती है और देखते ही देखते धुआं हो जाता है। धुएं के कारण बिजली का तो बुरा हाल हो गया था। वो जल्दी से अपने घर के बाहर आती है। मर गई, हाय मैं मर गई। मेरी तो आज जान ही चली जाने वाली थी। नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मटका नहीं चाहिए। ऐसे बिजली कवि को उसके किए की सजा मिल गई थी। फिर बिजली कवि वो मटका लेकर वापस से चिड़िया के घर में जाकर रख देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चिड़िया बहन, मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन जमा करना शुरू कर दिया था, मगर कोई जालिम मेरा अंडा ही चुरा कर ले गया। चुप कर जाओ कबूतरी बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया उसकी मैं बहुत पिटाई करूँगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है कि तुम जंगल में जाओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में बनाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर बिजली कवि जंगल में निकल जाती है और वो जंगल में ऊंची उड़ान भरती है। उसे एक घने पेड़ों के बीच में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें एक अंडा था। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। बिजली कवि थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तोता और तोती आ जाते हैं। चीकू जी, अब हम दोनों एक साथ भोजन नहीं लेने जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा भोजन लेने जाएगा। अच्छा, तो ये अंडा इस तोते तोती का है। अभी जाकर बादल को बताती हूँ। फिर बिजली कवि भागी भागी बादल कवि के पास जाती है। मिल गया बादल जी, मुझे मिल गया, मुझे तोतों का अंडा मिल गया। ठीक है बिजली, अगर हमें वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करनी होगी ताकि हमें कोई पकड़ ना सके।
लेकिन बादल, हमें करना क्या होगा? मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाओ। फिर दूसरे दिन बिजली का भी तोतों के पास जाती है। तोती बहन, सुना है कि जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। ऐसे मौसम में तो हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ कभी बहन, सुना तो मैंने भी है। हमारे जंगल के बाहर इंसान के बाग में अमरूद पके हुए हैं। मैं तो वहीं से पके हुए अमरूद लेने जा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन बिजली, हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है। मैं चलता हूँ बिजली तुम्हारे साथ। तोते, ऐसे तो तुम एक अमरूद ही ला सकोगे। जब जंगल में बारिशें शुरू होगी तो भोजन नहीं मिलेगा। फिर तुम क्या दोगे अपने बच्चे को? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों चलो और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर वह तोता और तोती बिजली कपी की बातों में आ जाते हैं और वह दोनों बिजली कपी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल कपा वहाँ आता है। वो इधर उधर देखकर आसानी से तोतों का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी, जल्दी करो, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। हाँ चीकू जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं। आप भी 2 अमरूद तोड़ लें और जल्दी से हम दोनों वापस चलते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम अमरूद नहीं खा रही? तोते, तो मेरा पेट भरा हुआ है। वैसे भी मुझे अमरूद ज्यादा पसंद नहीं है। फिर तोता और तोती वहाँ से अमरूद लेकर चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारी तरह ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूंगी। मैं तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट